नमस्कार दोस्तों। न्यायपालिका और विधायिका में सर्वोच्च कौन, इसको लेके बहस चल रही है। कई लोग कह रहे हैं न्यायपालिका सर्वोच्च है, कई लोग कह रहे हैं विधायिका सर्वोच्च है। पर संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ विधायिका के पास है और कानून की समीक्षा करना अर्थात न्यायिक समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। दोनों अपने दायरे में रहेंगे, एक दूसरे के काम में इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे और जो भी लॉ विधायिका बना रही है उसको चेक कर सकता है यहाँ पर न्यायपालिका। और फिलहाल अभी वक्फ बिल को लेकर यह चर्चा ज्यादा हमको दिखाई दे रही है। हर कोई वक्फ बिल पर अपने अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। अगर हम वक्फ एक्ट की बात कर लें तो जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से यह बिल पास हुआ है, क्योंकि जब सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया उसके बाद जेपीसी में गई। जेपीसी के बाद जितने भी संशोधन उनको यहाँ पर स्वीकार किया गया, फिर लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 30 घंटे की बहस के बाद यह बिल पास हो गया। अच्छा, बिल पास होने के बाद कई लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, याचिका दायर कर दी कि भाई यह बिल पूरे तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यह भारत में जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, खासकर धर्म की रक्षा का अधिकार दिया गया है, उसको यह वायलेट कर रहा है। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसलों को देखें तो उसके अंतर्गत एक बात स्पष्ट है कि आर्टिकल 32 कहता है कि अगर मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो आप उसको लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसी को बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, यह संविधान की आत्मा है। कई लोग प्रस्तावना को आत्मा मानते हैं पर बी आर अम्बेडकर ने इसको आत्मा कहा। अब इस विषय को लेकर लगातार चर्चाएं इस समय हो रही हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जितने भी कानून विधायिका से पास हो रहे हैं उन पर जिस तरीके से इंटरफेयर कर रहा है, क्या यह चेक एंड बैलेंस जो कि शक्तियों का पृथक्करण यहाँ पर किया गया है, क्या उसको वायलेट तो नहीं कर रहा? अब हर कोई यहाँ पर अपनी बात रख रहा है। निशिकांत दुबे ने भी कह दिया कि गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। जब वक्फ एक्ट पास हुआ उसके बाद देश में कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 19 आपको यह अधिकार यहाँ पर देता है, लेकिन इसके माध्यम से आप हिंसा नहीं कर सकते। लेकिन जो बंगाल में स्थिति बनी हुई है वहां तो हिंसात्मक स्थिति है। मुर्शिदाबाद, मालदा, इसके आसपास के क्षेत्र आप देखेंगे तो वहां पर स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। लगभग 500 लोगों का पलायन वहां से हुआ। अभी जब गवर्नर सीवी आनंद बोस जो कि बंगाल गवर्नर है, वह गए थे लोगों से मिलने, तो उन्होंने मांग करी है कि हम मुर्शिदाबाद तभी लौटेंगे जब वहां पर बीएसएफ की परमानेंट चौकी बन जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर वहां की मुख्यमंत्री को भी जाना चाहिए था पर वह नहीं गई। अब वह प्रयास कर रही कि लोग मुर्शिदाबाद चले जाएं। जब तक लोगों को यह सेफ्टी का एहसास नहीं होगा लोग नहीं पहुंचने वाले हैं। लेकिन हम उस मुद्दे पर चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट की। क्या यह स्टेटमेंट हम यहाँ पर कह सकते हैं गैर जिम्मेदाराना है? तो बिल्कुल। देश में गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनी हुई है। केवल हम यह कह दें कि हमने जो कानून बनाया है उस कानून पे सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, यह पूर्ण रूपेण गलत है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी लॉ की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। हर तरफ से निशिकांत दुबे को उलाहनाएं सुनने को मिल रही हैं। यहां तक कि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्होंने भी कह दिया कि निशिकांत दुबे का अपना बयान है, भाजपा इसको इंडोर्स नहीं करती है। और सही बात है, निशिकांत दुबे ने जो कहा वह पूर्ण रूपेण गलत है। हम यह कह सकते हैं, न्यायपालिका की आलोचना कर सकते हैं कि वह अपना काम सही तरीके से नहीं करी, जैसे कि उपराष्ट्रपति जी ने यहां पर कहा कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को डिक्टेट नहीं कर सकती है। वह स्टेटमेंट तर्कसंगत है। लेकिन एक सांसद के माध्यम से ऐसा स्टेटमेंट देना कि सीजीआई देश में गृह युद्ध करा रहे हैं, यह बहुत गलत स्टेटमेंट है। हो सकता है आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का उनके ऊपर केस चल जाए, वैसे वह समय बताएगा। लेकिन अब बात यह है कि उनका विरोध करने वाले वो लोग हैं जो अपने दौर पे बहुत गंदे गंदे भाषण दे चुके हैं, देश को तोड़ने वाले भाषण दे चुके हैं। अब यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो निशिकांत दुबे ने कहा वह पूरे तरीके से गलत है और न्यायपालिका का अपमान है। तो जो उनके भ्राताश्री हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा। क्या वह इस स्टेटमेंट से कम खतरनाक था? शायद ज्यादा ही खतरनाक रहा होगा। ममता बनर्जी के जितने भी सांसद, विधायक, मेयर हैं इस समय बंगाल में, वह कैसी भाषा बोलते दिखाई दे रहे हैं, यह तो सभी को पता है। कांग्रेस जयराम रमेश, पवन खेड़ा या खुलकर निशिकांत दुबे का विरोध कर रहे हैं। उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन फिर वह इमरान मसूद के उस भाषण को भूल जाते हैं जहां पर इमरान मसूद ने कहा था, जो कि कांग्रेस में इस समय है, कि मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब ऐसी स्थिति में
इस हमाम में सभी नंगे बैठे। अगर किसी को किसी की आलोचना करनी है, तो पहले अपने गिरेबान में यहाँ पर झाँकना होगा। और वैसे भी वर्तमान समय में कानून की आवश्यकता यहाँ पर ज़्यादा है कि नेताओं की ज़बान को नियंत्रित किया जाए। चाहे वह भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों, वाम दलों के हों या क्षेत्रीय पार्टियों के हों। इन सभी के ज़बान पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है, इसके लिए कानून होना चाहिए। आर्टिकल 19 का ज़्यादा दुरुपयोग इस समय हो रहा है। एक्चुअली आर्टिकल 19 का क्लॉज़ 1 कहता है ना, 1A ये कहता है कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। लेकिन लग रहा है कि लोगों ने कुछ ज़्यादा ही उस अधिकार को अपने लिए मान लिया है, अनर्गल बातें करते, खासकर माने माननीय जनता तो तब भी नियंत्रित है, लेकिन हमारे माननीय यहाँ पर पूरे तरीके से इस जो इनको अधिकार दिया गया उसका दुरुपयोग करते हमको दिखाई दे रहे हैं। वो 19 का क्लॉज 2 नहीं पढ़ रहे हैं कि यह राइट भी रिस्ट्रिक्टेबल है, अर्थात यहाँ पर एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है जहां पर हम किसी को कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकते हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि निशिकांत दुबे का भाषण पूरे तरीके से अनुचित है। यह कहना कि सीजेआई गृहयुद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, यह गलत है और इसमें बाकी पार्टियों को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वह विरोध तो करें निशिकांत दुबे का, और उनको ध्यान रखना चाहिए कि निशिकांत दुबे का बयान भी उन्हीं के बयान के उत्तर में आया है, तो ऐसे में वह उत्तर यहाँ पर देते हमको दिखाई दे रहे हैं। यह था मेरा विश्लेषण इस विषय पर। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।